इस ज़मीन पर सिर्फ इंसान ही अपने लिए सपनों का महल नहीं बनाता है, बल्कि हमारे जंगल में बहुत से ऐसे आर्किटेक्ट मौजूद हैं जिनकी कारीगरी देखकर आप हैरान रह जाएंगे, जिनको मास्टर बिल्डर्स ऑफ एनिमल किंगडम कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जानवर और परिंदे भी इंसानों की तरह अपने लिए बेहतरीन घर बनाना पसंद करते हैं। और इनकी कारीगरी को देखकर आप भी धोखा खा जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस यूनिक स्ट्रक्चर को क्या वाकई किसी परिंदे या किसी जानवर ने बनाया है या फिर किसी एक्सपर्ट आर्किटेक्ट ने। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस बेहद अमेजिंग वीडियो को, जिसमें हम आपको एनिमल किंगडम के कुछ ऐसे क्रिएचर्स के बारे में बताएंगे जिनकी कारीगरी देखकर आप सचमुच हैरान हो जाएंगे और दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। नंबर 1 पे बात करेंगे वीवर एंट के बारे में। तो चींटियां अपनी मेहनत के दम पर अपनी बहुत बड़ी कॉलोनी बनाने के बारे में ही जानी जाती हैं, लेकिन वीवर एंट बाकी सब किस्म की जो चींटियां होती हैं उनसे मुख्तलिफ होती हैं, क्योंकि ये ज़मीन पर रहने के बजाय पेड़ों पर रहना पसंद करती हैं और अपने लिए एक शानदार किस्म का घोंसला बनाती हैं, जिसके लिए इसको लार्वा सिल्क की जरूरत पड़ती है। सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्टर्न एशिया में पाई जाने वाली वीवर एंट्स की आबादी काफी ज्यादा है और अपनी तादाद ज्यादा होने की वजह से ये चींटी लार्वा सिल्क से अपने घोंसले की बुनाई करती है और अपने लिए बहुत खूबसूरत महल तैयार करती हैं। आबादी ज्यादा होने की वजह से इन चींटियों का एक घोंसले में रह पाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन वीवर एंट अपने लिए 100 से भी ज्यादा घोंसलों का इंतजाम करके एक बहुत बड़ी कॉलोनी बसाती हैं। इन चींटियों के घोंसले इतने मजबूत होते हैं कि तेज बारिश का भी इनके घोंसले पर कोई असर नहीं होता। तो साइज में छोटे होने के बावजूद इस इंसेक्ट की ये कारीगरी काबिले तारीफ है, क्योंकि ये चींटी अपना घोंसला इस तरीके से बनाती हैं कि कोई भी शिकारी इनके घोंसले तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि घोंसला चारों तरफ से बंद होता है और उसका मुंह सिर्फ एक छोटे से सुराख की मदद से खुला होता है, जिसकी मदद से ये चींटियां घोंसले के अंदर आने और बाहर जाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो ऐसे में अगर गलती से भी कोई छोटा मोटा कीड़ा इनके घोंसले में घुस जाए तो फिर उसका बच पाना नामुमकिन होता है, क्योंकि घोंसले के अंदर लातादाद चींटियां उसके ऊपर टूट पड़ती हैं और कुछ ही पल में उसको अपना शिकार बना लेती हैं। नंबर 2 पे बात करेंगे बॉल्ड ईगल के बारे में। बॉल्ड ईगल इतना बड़ा होता है तो जाहिर है उसका घोंसला भी उतना ही बड़ा होगा। इस परिंदे का घोंसला तकरीबन 8 फीट के करीब चौड़ा होता है और 12 फीट ऊंचा, और उसका वजन तकरीबन 2 टन के करीब हो सकता है। हालांकि आमतौर पर बॉल्ड ईगल के घोंसले की जो चौड़ाई है 5 से 6 फीट तक होती है और उनकी चौड़ाई आमतौर पर 3 फीट के आसपास होती है, और साथ ही ये अपना घोंसला ऊंचे पेड़ों पर छोटी लकड़ियों पर बनाते हैं, जिसमें वो छोटी लकड़ियां और सूखी घास इस्तेमाल करते हैं, और फिर ये अपने बनाए हुए घोंसले में अपने बच्चों को पालने में कामयाब हो जाते हैं, और फिर इस तरह से वो उसी घोंसले को हर साल बढ़ाते जाते हैं, इतना बड़ा कि पूरा परिवार उनका उस घोंसले में आसानी से रह सकता है। नंबर 3 पे बात करेंगे हमिंग बर्ड के बारे में। छोटी सी दिखने वाली हमिंग बर्ड का घोंसला भी उसी के साइज का छोटे कप की तरह होता है, जिसको फीमेल हमिंग बर्ड दिन में कई घंटे काम कर कर बनाती है, और इस घोंसले को बनाने में उसका तकरीबन 5 से 7 दिन का टाइम लग जाता है। हमिंग बर्ड इस घोंसले को जमीन से तकरीबन 40 से 50 फुट ऊपर बनाती है, जिसको वो पेड़ों की पतली डाली पर रेशम और सिल्क की मदद से बनाती है, और फिर घोंसला तैयार हो जाने के बाद उसको बाहर से हरी पत्तियों से ढक देती है, ताकि ये दरख्त पर बना हुआ आसानी से दिखाई ना दे। हमिंग बर्ड का ये घोंसला बहुत ही ज़्यादा मुलायम होता है, और सबसे खास बात ये होती है कि इनका जो घोंसला होता है वो टोटली स्ट्रेचेबल होता है। यही वजह है कि इस घोंसले में हमिंग बर्ड के बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो इस घोंसले का साइज भी अपने आप ही बढ़ता चला जाता है। तो है ना बिल्कुल कमाल की बात। नंबर 4 पे बात करेंगे यूरोपियन बी ईटर बर्ड। खूबसूरत से दिखने वाले ये परिंदे अक्सर नदी या फिर समुद्र के किनारे देखने को मिलते हैं, और जब इनके अंडे देने का टाइम आता है तो ये परिंदे मिट्टी की दीवार के अंदर सुरंग बनाकर उसके अंदर रहते हैं और तकरीबन 5 से 7 अंडे देते हैं।
और फिर नर और मादा दोनों मिलकर अपने घोंसले की हिफाजत करते हैं। और इस समय में फीमेल बर्ड सिर्फ अपने घोंसले के पास रहती है और मेल बर्ड खाना लाने के लिए मेहनत करता है। हालांकि इनका घोंसला ज़मीन से ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होता, इस वजह से इनको चौकन्ना रहना पड़ता है क्योंकि इनके घोंसले पर सांपों का हमला होना एक आम सी बात है। नेक्स्ट बात करेंगे हॉर्न्ड कूट के बारे में। ये परिंदे ज़्यादातर झुंड में रहना पसंद करते हैं और आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये परिंदे अपना घोंसला पानी के ऊपर बनाते हैं। जी, तो बिल्कुल सही सुना आपने। ये परिंदे अपना घोंसला पानी के ऊपर बनाते हैं, जिसे फ्लोटिंग नेस्ट भी कहा जाता है। पेड़ों की छोटी छोटी लकड़ियों और घास की मदद से ये परिंदे अपना घोंसला बनाते हैं ताकि ये घोंसला पानी में तैरता रहे। इनके घोंसले नदी या तालाब के किनारे से तकरीबन 40 किलोमीटर तक दूर होते हैं, जिनको दूर से देखकर ऐसा लगता है कि शायद कोई आइलैंड है। खुराक के तौर पर ये परिंदे मछलियों का शिकार करते हैं। पानी में घोंसला बनाने की वजह ये है कि इनके बच्चों को जो खाना है वो टाइम पर मिलता रहे और ये खुद भी आसानी से उनकी हिफाजत कर सकें। कॉमन टेलर बर्ड बिल्कुल चिड़िया की तरह नजर आने वाले ये परिंदे हरी भरी जगह जैसे कि जंगल और बाग वगैरह के आसपास पाए जाते हैं। ये परिंदे अपना घोंसला पेड़ के पत्तों पे बनाते हैं, जो कि वाकई में कमाल की कलाकारी दिखती है। ये परिंदे अपना घोंसला बनाने के लिए सबसे पहले पत्ते के किनारों पर अपनी चोंच की मदद से छोटे छोटे सुराख करते हैं और फिर उसके बाद स्पाइडर सिल्क से उनकी सिलाई कर देते हैं। उसके बाद ये परिंदे घोंसले के अंदर मुलायम सिल्क रख देते हैं। घोंसला बनाने में इनकी जो कलाकारी इस्तेमाल होती है वो सचमुच बहुत ज़्यादा हैरानकुन होती है। यही वजह है कि पत्ते और सिल्क से अपना घोंसला बनाने की वजह से और अपनी कलाकारी दिखाने की वजह से ही इस बर्ड का नाम टेलर्ड बर्ड रखा गया है, क्योंकि ये टेलर की तरह अपने घोंसले को सी देते हैं। हनी बी। नेक्स्ट हम बात करेंगे हनी बी के बारे में, जिनके बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि इनके छत्ते में कभी भी हाथ मत डालना वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। खैर, ये तो हुई कहावत की बात। अब हम आते हैं रियलिटी। तो शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है वो सिर्फ छत्ता ही नहीं होता, बल्कि उस छत्ते पे रहने वाली हजारों मक्खियों का घर भी होता है, जिसमें इन शहद की मक्खियों की पूरी लाइफ कट जाती है। अब अगर इनके छत्ते के अंदरूनी आर्किटेक्ट की बात की जाए तो ये अपने आप में ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, जिसको ये मक्खियाँ बहुत ही मेहनत और बारीकी से बनाती हैं। इस स्ट्रक्चर को हनीकॉम्ब कहते हैं, जिसमें शहद की मक्खियाँ अपना खाना यानी कि शहद को स्टोर करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैथेड्रल टर्माइट के बारे में। ये एक तरह की चींटियां होती हैं जिनको कैथेड्रल टर्माइट कहा जाता है। हालांकि टर्माइट दो तरह के होते हैं, एक वुड टर्माइट और दूसरा ग्राउंड टर्माइट। लेकिन इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना होता है कि ग्राउंड टर्माइट सिर्फ मिट्टी में अपना घर बनाती हैं और वुड टर्माइट यानी कि पेड़ों से लेकर लकड़ी की हर उन चीजों पर अपना घोंसला बनाना। इनके घोंसले काफी बड़े बड़े होते हैं, तकरीबन 7 से 8 फीट तक। ये हमेशा झुंड में ही रहना पसंद करती हैं। ऐसे में अगर आपका घर लकड़ी का हो और ये चींटियां आपके घर तक पहुंच जाएं, तो ये आपके लकड़ी के घर को खुद के घोंसले में बदलने की ताकत रखती हैं। हालांकि ग्राउंड टर्माइट से हमें ज्यादा कुछ तो नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये अक्सर खुली जगह पे ही अपना घर बनाती हैं। लेकिन फिर भी ग्राउंड टर्माइट भले ही घर के अंदर तो नहीं आती, लेकिन घर के नीचे वाली मिट्टी को अपने घोंसले के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। इसलिए इन टर्माइट से जरा बच के रहने में ही बेहतरी है। नेक्स्ट बात करेंगे एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट के बारे में। ये बात सुनकर आपको शायद हैरानगी हो कि किसी परिंदे के घोंसले को शायद खाया भी जा सकता है। तो स्विफ्टलेट एक ऐसा परिंदा है जो कि एडिबल नेस्ट बनाता है, जिसको खाया भी जाता है। ये परिंदे साउथ ईस्ट एशिया के इलाके में पाए जाते हैं। ये गारों के अंदर अपना घोंसला बनाते हैं, जो कि अंधेरी होती हैं। इनके घोंसले साइज में छोटे होते हैं, बिल्कुल पॉकेट के जैसे, और गारों की दीवारों के साथ लगे हुए होते हैं। ये परिंदे अपना घोंसला अपने सलाइवा से बनाते हैं, जिसकी वजह से इसको खाया भी जा सकता है। हालांकि जब भी सूरज की रोशनी इनके घोंसलों पर पड़ती है तो ये बिल्कुल व्हाइट गोल्ड की तरह चमकते हैं। आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानगी होगी कि इनके घोंसले की कीमत लाखों में होती है। यही वजह है कि दिन ब दिन स्विफ्टलेट बर्ड की जो नस्ल है वो कम होती जा रही। ग्रेट हॉर्नबिल आमतौर पर इंडिया, नेपाल और भूटान के इलाकों में पाए जाने वाला ये परिंदा पाया जाता है।
आमतौर पर इस परिंदे की जो चोंच है वो लंबी, मजबूत और बाहर की तरफ को कर्वी हुई होती है, बाहर की तरफ को मुड़ी हुई होती है। ये परिंदे घोंसला बनाने के लिए पेड़ के खोखले हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर ये आसानी से सुराख करके उसमें अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। इनका घोंसला पूरी तरह से बंद होता है, जिसको बाहर के कीचड़ से कवर किया जाता है। सिर्फ एयर पास होने और खाना देने के लिए सिर्फ एक छोटा सा सुराख बनाया जाता है। अंडे देने के वक्त फीमेल हॉर्नबिल घोंसले के अंदर पूरी तरह से बंद रहती है और वो तब तक बाहर नहीं आती जब तक के बच्चे बड़े नहीं हो जाते। तकरीबन 3 महीने तक ही वो अपने घोंसले के अंदर कैद रहती है। तो उस दौरान में मेल जो बर्ड है वो बच्चों के लिए और फीमेल के लिए खाना लेके आता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और किस परिंदे की कारीगरी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।